उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी चूँकि ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, तो आप सबको ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर बेटा 7 है, तो हम इसको 7 चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 का नेम है बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ होती है? ये 3 अल्फाज से मिलकर बना हुआ ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई का मतलब बेटा होता है 3, गोनो का मीन वर्टेक्स जिसको हम कोने भी कहते हैं, और मीट्री का मीन मेजरमेंट। मैट 3 कोनों वाली शेप की हमने क्या करनी होती है? मेजरमेंट करनी होती है। मैथ में 3 कोनों वाली शेप सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल है। कौन है? एक ट्राइंगल है। ये इसके ही 3 कोने होते हैं, एक कोना, दूसरा कोना और तीसरा। ठीक हो गया? इसका नाम है ट्राइंगल। हमने सारे का सारा चैप्टर ट्राइंगल से मुतल्लिक पढ़ना है। तो ट्राई मीन्स अगेन थ्योरी आपको अच्छे से पता है, जस्ट एंगल के बारे में हमारा पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम सारी आज की डिस्कशन एंगल के मुताबिक रखेंगे। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि ट्राइंगल को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है कि पूरे का पूरा चैप्टर इसके ऊपर बना दिया गया। और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री सबसे बेसिक चीज़ होती है, तो इसकी क्या बिहाइंड द लॉजिक क्या है जी? तो मैं आपको बताता हूँ। ट्राइंगल एक ऐसी चीज शेप है जो इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेप मानी जाती है। ठीक है, देखें ये एक शेप है और इसके मुकाबले में एक आपके पास एक स्क्वायर शेप है। तो जब आप इस पे कोई फोर्स लगाते हैं और एक फोर्स इस पे लगती है, तो ये जो सी शेप है ये कन्वर्ट हो जाती है किसी पैरेललोग्राम शेप में, डिफॉर्म उसकी शेप चेंज कर देती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? फोर्स की डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाती है और ट्राइंगल स्टिल अपने शेप में कायम रहती है। इसी वजह से कभी आपने गौर किया हो तो जो रेल की पटरी के ब्रिज होते हैं, दरिया के ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं, इस तरह ब्रिज बना होता है, तो उसको भी डिफरेंट ट्राइंगल्स में कन्वर्ट किया होता है ताकि पूरी की पूरी ट्रेन इसके ऊपर से गुजर भी जाए तो ये उसकी फोर्सेस को बर्दाश्त कर सके। ठीक हो गया? तो ट्राइंगल को मैथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, इंजीनियरिंग में स्पेशली, क्योंकि ये हमारी क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को अपने अंदर जज़ब कर सकती है या उसकी डायरेक्शन चेंज कर देती है और ख़ुद डिफॉर्म नहीं होती, खुद अपनी शेप चेंज नहीं करती, बल्कि उसके मुकाबले में अगर आप किसी और शेप की बात करें तो वो अपने आप को शक्ल चेंज करके नई शेप में ले जाती है, जिससे हमें फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती हैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दे बेटा हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं एंगल से। एंगल क्या चीज होती है? एंगल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज। टू रेज का ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। एंगल दो रेज के मिलने से बनता है। ऐसी दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम हो, ये दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और दोनों नॉन कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे मौजूद नहीं है, एक और तरफ जा रही है और एक और तरफ, या ऐसी रेस जिनका एंडिंग पॉइंट सेम हो। ये दो रेस, ये कहीं और से आ रही है, ये कहीं और से आ रही है और यहाँ पर ये मिल रही हैं। तो ये देखिए कि मिलते मिलते इसको अगर आगे एक्सटेंड करें और इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पर एक एंगल बना देंगे। ठीक होगी बात? इसी तरह यहाँ पर भी एंगल बन सकता है। तो हम इस तरह यूँ डेफिनेशन कर सकते हैं कि टू नॉन कोलिनियर रेस with starting और ending points, सेम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स, वो मिलकर क्या बनाती है? हमारे पास एक एंगल बनाती है। ठीक होगी बात? इनमें जो सी, अब एंगल एक एंगुलर मेजरमेंट का नाम भी है कि दो रेज के दरमियान एंगुलर मेजरमेंट करना। एंगुलर मेजरमेंट का मतलब होता है गोलाई में पैमाइश करना। ठीक हो गया? तो इनमें से वो रेज जिसकी हम जहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं उसको इनिशियल रे बोलते हैं, रे
और जहां पर हम मेजरमेंट एंड करते हैं उसको फाइनल या टर्मिनल रे बोलते हैं। रे भी बोल सकते हैं और आर्म्स भी बोल सकते हैं। रे की जगह पर एक लफ्ज आर्म्स, ये भी लफ्ज बुक में यूज करते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म या इनिशियल रे और टर्मिनल रे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है, आप एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हैं, एक रे से दूसरी रे की तरफ फासला मालूम कर रहे हैं, तो जाहिर बात है किसी एक जगह से स्टार्ट करेंगे, किसी एक रे पर एंड करेंगे। तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे डेट इज योर इनिशियल रे, जहाँ पर एंड करेंगे डेट इज योर टर्मिनल रे। ठीक होगी बात। अच्छा जी, यहाँ पर दो बातें क्लियर होने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो दोनों रेस के दरमियान एंगल का मेजर हो जाता है, कितना फासला होगा वो आपका एंगल कहलाएगा। अब क्लॉकवाइज मेजर करना है या एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल के अंदर मेजरमेंट। देखिए हमारे पास दो एंगल्स हैं लाइक दिस, और सेम दूसरा एंगल भी है लाइक दिस। ठीक है, एक सूरत में हम एंगल ऐसे मेजर कर रहे हैं तो ये हमारी इनिशियल रे बन जाती है और ये हमारी टर्मिनल रे बन जाती है। दूसरी सूरत में हम ऐसे मेजरमेंट कर रहे हैं, ये हमारी अब टर्मिनल रे बन गई है और ये हमारी इनिशियल रे बन गई है। अब एंगल इस टाइम जो मेजरमेंट हो रही है ये कौन सी है जी, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो सी है क्लॉकवाइज है। जब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होती है तो एंगल को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और जब क्लॉकवाइज मेजरमेंट होती है तो एंगल को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। इसकी वजह क्या है, इसके बिहाइंड एक लॉजिक सिंपल से मैं बता देता हूँ। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं जो खुद रोटेट कर रही हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रखती हैं। लाइक हमारी अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है। जो सूरज के गिर्द हमारी अर्थ घूम रही है ये भी कुदरती तौर पे है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। और इसी तरह जो चांद है वो भी ज़मीन के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो इन तीन एग्जाम्पल से हमें और साइंसदानों को ये अंदाज़ा हुआ कि जो कुदरती तौर पर चीज़ें बनी हैं अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, डेट मीन्स उनके पीछे कोई पॉजिटिव साइन है, डेट मीन्स अल्लाह ताला ने उनको कोई पॉजिटिव सोच कर बनाया है। तो इस वजह से उन्होंने इस मेजरमेंट को पॉजिटिव तस्लीम कर लिया और इस मेजरमेंट को नेगेटिव तस्लीम कर लिया। क्लॉकवाइज रोटेशन जो सी होगी वो नेगेटिव होगी, एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव रोटेशन होगी। ठीक होगी बात। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, वरना भी नेक्स्ट चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज नेगेटिव है, और ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है। इस सूरत में ये इनिशियल रे बन जाती है, ये टर्मिनल रे बन जाती है। देखिए उनके दरमियान वैल्यू सेम रहती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप फैसलाबाद से कराची का डिस्टेंस मालूम कर लें या कराची से फैसलाबाद का डिस्टेंस मालूम कर लें, दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। जस्ट एक डिस्टेंस को हम पॉजिटिव अगर तस्लीम करेंगे तो दूसरा डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन उल्ट होने की वजह से नेगेटिव तस्लीम हो जाएगा। दूसरा, द टू नॉन लीनियर रेस विद सेम इनिशियल रे या स्टार्टिंग पॉइंट या सेम एंडिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेस हमारे पास मिलकर एंगल बनाती हैं। अच्छा यहाँ पर एक बात कि वो पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट हो रही हैं या जहाँ पर वो एंड हो रही हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। जैसा कि आपने कहा था 3 वर्टेक्स वाली चीज की हमने मेजरमेंट करनी है। तो ये देखें ना, ये एक रे जा रही है और एक ये रे जा रही है, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये कंसीडर कर लेंगे, ये कंसीडर कर लेंगे। सिमिलरली यूँ ऐसे भी हो रहा है, ये एक रे जा रही है तो यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, और ये एक रे यहाँ से आ रही है, ये चीज़ ऐसे, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो उसके अपोजिट हम यहाँ पर एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 3 एंगल्स की हम शेप को कंसीडर कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी हो तो फिर भी एंगल बन जाता है, दोनों का एंडिंग पॉइंट हो तो फिर भी एंगल बन जाता है हमारे पास। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। एंगल को मेजर करने की जो सिस्टम है, हमारे पास 2 सिस्टम है। वन इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकंड इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। वन इज हेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकंड इज सर्कुलर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, इसकी बुनियादी चीजें होती हैं कि डिग्री, मिनट,
और सेकंड, डिग्री मिनट और सेकंड, मतलब उस सिस्टम के अंदर जो बुनियादी चीजें हम यूज करते हैं वो उस डिग्री मिनट और सेकंड है। जैसे आप सिस्टम इंटरनेशनल में यूज करते हैं बुनियादी 7 यूनिट्स होते हैं आपके बेसिक्स, तो इसी तरह सेक्साडेसिमल में जो हमारी बेसिक्स हैं वो डिग्री मिनट और सेकंड है। इसी तरह सर्कुलर सिस्टम जो है इसमें जो हमारी बेसिक है वो रेडियन है। कौन है? रेडियन। ठीक होगी बात। सेक्साडेसिमल में बेसिक कौन है? डिग्री मिनट सेकंड, और सर्कुलर सिस्टम में बेसिक कौन है? रेडियन। चलिए अब हम दोनों सिस्टम्स को अलग अलग पढ़ लेते हैं और एट द एंड फिर हम पढ़ेंगे कि दोनों सिस्टम्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। ठीक होगी बात। चलिए हम पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम में आते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में सबसे बुनियादी चीज है हमारे पास डिग्री होना। डिग्री क्या चीज होती है? अच्छा, एक पूरा सर्कल है, अगर हम इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसमें 360 इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट, ये देखिए मैंने कोशिश की है लेकिन ये 360 इक्वल पार्ट्स तो नहीं है, बट हमने ट्राई जरूर किया है। 360 इक्वल पार्ट्स में हमने पूरे सर्कल को डिवाइड किया, तो हर आर्क, ये इसकी पूरी, ये पूरा सर्कल फ्रेंस न्यूज होती है, ये सर्कमफ्रेंस मिलकर एक आर्क इसको कहते हैं। तो इसको हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। लाइक ये एक रेड कलर से मैंने आर्क शो कर दी, ये चले एक ब्लू हो गई, ये नेक्स्ट होगी ब्लैक, फिर इसी तरह से रेड, ब्लू और ब्लैक चलती जाएगी। ये रेड आर्क है, ये ब्लू है, और ये फिर हमारे पास अगेन ब्लैक आ जाएगी। तो हमने ये डिफरेंट आर्क्स बनती जा रही है जो मिकदार में क्या है? इक्वल है। मैंने बोला 360 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। तो कोई भी आर्क जब सब इक्वल है तो जोन सी मर्जी एक आर्क को पकड़ ले, ये एक आर्क सर्कल के सेंटर पर 1 डिग्री एंगल बनाएगी, दूसरी आर्क अगेन 1 डिग्री बनाएगी, फिर 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, और इस तरह बनते बनते टोटल कितनी डिग्रियां बनेगी? 360 डिग्रीज बनेगी। 360 डिग्रीज बनेगी अगर हम पूरे सर्कल के ऊपर एक चक्कर लगाते हैं। पूरे एक चक्कर को 1 रोटेशन में हमारे पास सर्कल में कितनी बनती है डिग्रियां? 360 डिग्रीज बनती है। ठीक होगी बात। तो हम यहाँ से इस पूरे एनालिसिस से हमने डिग्री की डेफिनेशन क्या निकाली? इफ circumference of circle is divided by into 360 equal parts, then each part is called 1 degree. देन हर पार्ट जो सा होगा वो 1 डिग्री कराएगा। ठीक होगी बात। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है, सर आपने इसको 360 इक्वल पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड किया? 340 में क्यों नहीं डिवाइड किया? 100 पार्ट्स में क्यों नहीं डिवाइड किया? 70 पार्ट्स में क्यों नहीं डिवाइड किया? तो देखिए इसके पीछे 2 लॉजिक्स हैं। वन कि हमने पूरी अर्थ के साथ, अर्थ की रोटेशन के साथ इसको रिसेंबल किया कि पूरे अर्थ जो है वो भी चांद के, सूरज के गिर्द 365 दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। तो उसके करीब करीब एक ऐसा नंबर ढूंढना हमने जिसके मैक्सिमम डिवाइजर हो, जो मैक्सिमम नंबर्स पे डिवाइड हो सकता हो। तो सबसे छोटा ऐसा नंबर हमें 360 ही मिला जो ज्यादा से ज्यादा रकमों पे डिवाइड हो सकता था। मसलन मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूँ, 10 आप एक नंबर लेते हैं, हम सारे सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में क्यों नहीं डिवाइड करते? तो 10 एक ऐसी रकम है जिसके मैक्सिमम 2 से 3 डिवाइजर होंगे। 10 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, और 10 बजाते हैं खुद 4 डिवाइजर है। या चले हम 100 की बात कर लेते हैं। 100 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, और 5 डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, उसके बाद 10 बजाते हैं खुद डिवाइड करता है। ठीक हो गया, 100 खुद डिवाइड होता है। टोटल 6 डिवाइजर मिले आपको। पहली 10 तक की गिनती में हमें 100 के कितने डिवाइजर मिले? 6। जबकि 360 के हमें कितने मिल रहे हैं? इसको 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 3 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 4 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 5 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 6 भी डिवाइड कर रहा है, 7 नहीं कर रहा, इसको 8 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 9 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 10 भी डिवाइड कर रहा है। तो पहली 10 की गिनती में जस्ट एक नंबर स्किप हुआ है, 7। तो इसके मैक्सिमम डिवाइजर है, और मैक्सिमम डिवाइजर का मकसद ये था फिर हमें आगे जब इसकी रिलेशनशिप और क्वेश्चन सॉल्व करने थे
तो ये हमें ज़्यादा डिवाइजर मिलने से ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, तो इसलिए 360 इक्वल पार्ट्स में डिग्री को डिवाइड किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन कि डिग्री तो हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ी थी बेटा, वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल है। वो क्या है? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ये जस्ट डिग्री है। जब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन डिग्री, तो आपने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल नहीं लिख देना। जस्ट डिग्री का मतलब वो चैप्टर नंबर 7 से कंसर्न कर रहा है। जब वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहेगा फिर आप जरूर कहें हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। अच्छा जी, नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। मिनट क्या चीज होती है? मिनट है, आपने 1 डिग्री को पकड़ लिया, ये 1 डिग्री हमने उठाई, इसको जरा जूम करके मैंने बड़ा सा बनाया, ये 1 डिग्री है। कितनी? 1 डिग्री। इसको अब आपने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में? 60 इक्वल पार्ट्स में। बेटा मैं यहाँ पर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जस्ट आपको आइडिया दे दिया कि 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट 1 मिनट कराएगा। 1 मिनट कराएगा। ये 1 मिनट, फिर ये लग से 1 मिनट, फिर ये लग से 1 मिनट, फिर ये लग से 1 मिनट। तो यहाँ से पता चला कि 1 डिग्री के 60 मिनट्स बन सकते हैं। ये देखिए, एक ये 5 मिनट है, फिर ये भी मिनट है, ये भी मिनट का आ रहा है। इस तरह ये कितने मिनट बन जाएंगे? 60 मिनट्स बन जाएंगे। कितने? 60 मिनट्स। तो यहाँ से हम मिनट की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। इफ 1 डिग्री इज डिवाइडेड into 60 equal parts, then each part is called 1 minute। ठीक है, यूं लिख दें या इंग्लिश में लिख दें, हर पार्ट फिर 1 मिनट का आएगा। ठीक होगी बात बेटा। फर्दर इसी तरह मूव करते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड क्या चीज होती है बेटा? अब आपने जस्ट 1 मिनट को पकड़ना है, नॉट अ डिग्री। ये हम 1 मिनट को पकड़ रहे हैं। 1 मिनट हमने पकड़ा, ये 1 मिनट है। उसके अब हमने कितने पार्ट्स करने हैं? 60 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 60 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो एक पार्ट 1 सेकंड लाएगा, 1 सेकंड लाएगा, एक पार्ट 1 सेकंड लाएगा। तो यहां से पता चला कि अगर 1 मिनट हमने पूरा पकड़ा है तो हमें कितने सेकंड मिलेंगे? 60 सेकंड्स मिलेंगे। कितने सेकंड मिलेंगे? 60 सेकंड। तो बेटा सोचे ना, इस पूरी सर्कमफ्रेंस के अगर हम इतने पहले 360 टुकड़े किए डिग्री बनाने के लिए, फिर उसके हर टुकड़े के 60-60 पार्ट किए मिनट बनाने के लिए, फिर उन हर 1 मिनट को पकड़ के फिर उसके 60-60 पार्ट किए सेकंड बनाने के लिए, तो आपके पास मुमकिन है कि कोई रकम ऐसी रहे जिसको आपने मेजर ना किया हो। ये सर्कल बेशुमार छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है, तो हम हर एक पॉइंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप 1 सेकंड की डेफिनेशन तो आप इजीली बना सकते हैं। इफ 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, then each part is called 1 सेकंड। हर एक पार्ट 1 सेकंड लगेगा। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से इतने ज्यादा स्टडी से हमने क्या एनालिसिस किया, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी कि 1 रोटेशन ऑफ सर्कल 360 इक्वल डिग्रीज के बराबर होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स के बराबर है, और 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर है। और यहाँ से ये भी बात हमें पता चल गई है, 1 डिग्री चूंकि 60 मिनट, और यहाँ से 60 मल्टीप्लाई 1 मिनट, और यहाँ से 60 मल्टीप्लाई 1 मिनट में चूंकि 60 सेकंड, तो यहाँ से पता चला कि 1 डिग्री 360 सेकंड्स के बराबर भी होती है। 1 डिग्री 360 सेकंड्स के बराबर भी होती है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ तक ये चीज़ें पढ़ने के बाद, सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ने के बाद, अब हम फर्दर मूव कर रहे हैं रेडियन की तरफ। किसकी तरफ है? रेडियन की तरफ। सर्कुलर सिस्टम में रेडियन क्या चीज़ होती है? रेडियन है जी, आप पूरा सर्कल, उसका सेंटर, उसका कोई ना कोई रेडियस,
इसका सर्कल का सेंटर O। जितना सर्कल का रेडियस है उतनी सरकमफ्रेंस पे हम एक आर्क बना देते हैं कोस। जितना रेडियस है 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो कोस भी 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लें। 10 सेंटीमीटर रेडियस है तो कोस भी 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लें। 15 सेंटीमीटर रेडियस है तो 15 सेंटीमीटर की कोस ड्रॉ कर लें। जितना सर्कल का रेडियस है कोस की लंबाई भी उतनी रखें। L इज इक्वल टू R, कोस की लंबाई भी उतनी रखें। तो फिर हमारे पास सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा। तो यहां से हमने रेडियन की डेफिनेशन सीखी कि द एंगल सबटेंडेड at center of circle by an arc whose length is equal to radius of circle। द एंगल सबटेंडेड, यहाँ पे 1 रेडियन क्या है? द एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड का मतलब होता है वाक़या होना या बनना, ठीक है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंगल कहाँ बन रहा है? सर्कल के सेंटर पर। बाय एन आर्क, एक आर्क की वजह से। कौन सी आर्क? हुज लेंथ, जिसकी लंबाई इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल के, जिसकी लंबाई रेडियस ऑफ द सर्कल के क्या है? इक्वल है। उसकी मदद से सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा। हम यहाँ से रेडियन की यूं भी बात कर सकते हैं, एंगल रेडियन, थीटा एंगल इन रेडियन, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। जो एंगल बनता है वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल रेडियन में बनता है वो आर्क की लंबाई और रेडियस ऑफ द सर्कल की रेशियो होती है। इस चीज की एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने क्या लिखा, थीटा हमें नहीं पता कितने रेडियन आया, हमें इतना पता है कि लेंथ हमने कितनी रखी है आर्क की? रेडियस के बराबर। और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या था? आर। तो आर से आर काट के थीटा जो रेडियन में आया है वो कितना होगा? रेडियन की शॉर्ट फॉर्म हम टीबी लिख देते हैं, वो कितना होगा? 1 रेडियन। वो कितना होगा? 1 रेडियन। क्लियर होगी बात? अब अगर देखें ना, मैं रेडियस की लंबाई डबल कर देता हूं। चलिए यहां पर एक और सर्कल ड्रा कर लेते हैं इस पॉइंट। ये सर्कल का रेडियस है आर। मैं यहाँ पे जो आर्क ले रहा हूँ ना, ब्लैक कलर से शो करवा देता हूँ, जो आर्क ले रहा हूँ वो रेडियस की डबल ले रहा हूँ। वो रेडियस का क्या कर रहा हूँ? डबल। L इज इक्वल टू 2R। जितना रेडियस है उसको डबल आर्क ले ली। मतलब 10 सेंटीमीटर मेरा रेडियस है तो मैंने आर्क की लंबाई कितनी ले ली? 20 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास एंगल कितना बनेगा सर्कल के सेंटर पे? चेक करते हैं इसी फार्मूले से। यहाँ पर आ जाए, लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है? डबल रेडियस। और रेडियस ऑफ अ सर्कल तो आर ही है, व्हाटएवर 10 सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर वो आपको पता है। तो आर से आर कट गया। अब रेडियन कितना बनेगा? 2 रेडियन एंगल बनेगा। कितना एंगल बनेगा? 2 रेडियन। इसी तरह अगर हम सर्कल यहाँ पर ले लेते हैं 3 रेडियस के बराबर, लेंथ कितनी ले लेते हैं आर की? 3 रेडियस के बराबर, तो फिर सर्कल के सेंटर पे रेडियस कितना बनेगा? यहाँ 3 आ जाएगा और 3 रेडियन एंगल बन जाएगा। कितना एंगल बन जाएगा? 3 रेडियन एंड सो। ओके, तो यहां से बेटा मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने तवज्जो से सुनना है। ये सारी फिगर समझ आ गई? तो देखें, अगर मैं एक सर्कल लेता हूं और उसकी आर्क की लंबाई पूरे की पूरी सर्कमफ्रेंस ले लेता हूं, उसकी आर्क की लंबाई, ये भी तो एक आर्क ही है ना, आर्क कोस को कहते हैं। तो अगर मैं एक आर्क पूरे की पूरी सर्कमफ्रेंस ले लेता हूं तो मेरी लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी? पूरे की पूरी सर्कमफ्रेंस। और पूरे की पूरी सर्कमफ्रेंस की लंबाई होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको बेटा, ये गौर से सुननी है। पूरे की पूरी रेडियस मैंने पूरे का पूरा सर्कल कंसीडर कर लिया
तो अब मेरी आर्क की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, ये लेंथ है जी आर्क की, और रेडियस अगेन आर, तो आर से आर कैंसिल, और अब मेरे पास एंगल कितना बनेगा 2 पाई रेडियन। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि थीटा एंगल कब 2 पाई कितना बन रहा है, कब बन रहा है 2 पाई कब बन रहा है, जब हमने पूरे का पूरा सर्कल कंसीडर कर लिया। तो पूरे का पूरा सर्कल कंसीडर करने पर सेंटर में एंगल कितना बनेगा 2 पाई। तो यहाँ से एक बात निकली कि वन रोटेशन, ये मैं इसको रेज कर देता हूँ, वन रोटेशन ऑफ अ सर्कल, वन रोटेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन एंगल बनता है हमारे पास। पूरे सर्कल का अगर हम चक्कर लगाते हैं तो कितना एंगल बनता है जी 2 पाई रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये बात हमने इधर भी लिखी हुई है, तो बात सुने, वो बात लिखी हमने किस सिस्टम के अंदर रह के, हेक्साडेसिमल सिस्टम में। ये बात हमने किस सिस्टम में आके बनाई है, सर्कुलर सिस्टम में आके। तो बेटा दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो फिर दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होंगी। अगर इसको हम 1 कहते हैं, इसको हम 2 कहते हैं, तो फ्रॉम नंबर 1 एंड नंबर 2 आपके पास यूं लिखा जा सकता है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन है। ठीक है, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। एक बंदा है, उसके पास पाकिस्तान में 360 रुपए हैं, और अमेरिका में जाके कोई 360 रुपए उसके पास $2 बन जाते हैं। अब वो बंदा ये ना समझे कि मेरे पास $2 है तो मैं गरीब हो गया हूँ, वो उसके पास पैसे उतने ही हैं, वो 360 रुपए ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी वर्थ 360 है और अमेरिका में जाके उनकी वर्थ $2 है इक्वली चीजें। यूनिट चेंज हो गया तो डेफिनेटली वो उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी वर्थ उतनी रहेगी। एक बंदा जमीन पे अगर 100 किलो का है तो चांद पे जाके उसका वजन, वेट जो है वो कम हो जाएगा जी की वजह से, लेकिन है तो वही बंदा ना, उसके मास पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। ठीक है, वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी लेकिन उसकी शेप पे चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट वैल्यू चेंज होगी। तो ये इक्वेशन आपके पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन ने हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो देखिए यहां से हम 2 रिजल्ट बनाएंगे। इधर से हम ले सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, मैंने एक दफा दोबारा लिख लिया, और इसको हम लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाई 1 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, और यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 360। वहाँ 360 मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, और कटिंग होकर 1 डिग्री इज पाई बाय 180, क्योंकि 2 ने 360 को काटा तो 180 बनता है रेडियन। तो हम यूं कह सकते हैं कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, पाई ओवर 180 के। सिमिलरली इधर आगे दोबारा उस इक्वेशन को लिखते हैं, 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब इस बार हम रेडियन को कन्वर्ट करना जा रहे हैं, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ से 1 रेडियन उधर पड़ा रहेगा, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल होकर 180 बाय पाई डिग्री इज 1 रेडियन। तो ये 2 कन्वर्जन आ गई आपके पास। अगर आपके पास डिग्री एक है, इतने रेडियन के बराबर होगा, और अगर 1 रेडियन है तो वो इतने डिग्री के बराबर होगा। मैं अपने एग्जांपल पे रहूं तो 1 रुपया बराबर होगा 1/150 के, और ये अगर $1 की बात करें तो वो बराबर होगा $1 बराबर होगा 150 रुपीस के। एक ही चीज़ है, 150 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 150 रुपीज़ $1 की इक्वेशन बन जाएगी, और अगर इधर से रुपीज़ की कीमत निकालनी है RS, तो यहाँ 1 रहने दें, 150 इधर आकर डिवाइड कर दें। एक ही चीज़ है, दोनों कन्वर्जन है। ठीक होगी बात। तो यहाँ तक बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें।
तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था चैप्टर नंबर 7 के मतलब। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लाजमी तौर पर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता में रहें और क्वेश्चंस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।